हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, है ना। तो झारखंड पुलिस जो परीक्षा 2024 में होने वाली है, ये जून से जुलाई के महीने में हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी होली तो बढ़िया बीती होगी। तो आप पढ़ाई पर पूरी तरीका से क्या कीजिए, टूट पड़िए और कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी एग्जाम है झारखंड पुलिस परीक्षा 2024। तो न लेट करेंगे न वेट करेंगे। जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे। और क्लास अगर बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, और अच्छा लगे तो जरा सा दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ताकि मेरे अंदर भरपूर एनर्जी मिले और मैं आपको इसी तरीका डेली प्रैक्टिस सेट मैथ का करवाता नजर आऊं। तो चलिए, न लेट करेंगे न वेट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग शेयर कर चुके होंगे। अब हम लोग लेंगे आज का पहला क्वेश्चन, है ना। और आज तारीख है कितना, 28 मार्च, है ना। डेली क्लास से चलेगी जब तक आपकी झारखंड पुलिस की एग्जाम नहीं होगी, तब तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो भाई एक बार लिख दो, एक बार लिख दो, जोहार झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड। कमेंट में मैं देखना चाहता हूं, जितने लोग सभी लोग देख रहे हैं एक बार जरूर से लिख दीजिए, क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी क्या है, एग्जाम होने वाली। तो देखिए, आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। लिखा है कि एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर दो स्थलों से दो रेल एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, एक दूसरे की तरफ। जैसे मैं उसके तरफ जा रहा हूं तो वो मेरे तरफ आ रहा है। इस प्रकार का चलना को हम लोग बोलते हैं एक दूसरे की तरफ चल रहा है। पहली रेलगाड़ी की जो चाल है, पहली रेल की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दूसरी की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। दोनों रेलों को एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा, यानी मिलने का समय निकालना है। एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से चल रही है। इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है। ठीक है ना, 400 किलोमीटर है। जी हाँ, इधर से चलने वाला का स्पीड जो है, वो पहली रेलगाड़ी 30 की स्पीड से जा रही है, इधर से चलने वाला का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इधर से चलने वाला का स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप देख रहे हो ना, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। तो जब अपोजिट चल रहे हैं यानी कि विपरीत दिशा में चलते हैं ना, तो यहाँ पर सापेक्ष गति काम करता है। जो सापेक्ष गति होगा, सापेक्ष जो गति होंगे वो होंगे आपका क्या, जो सापेक्ष गति होगा वो जुट जाएगा। तो 30 और प्लस 50 कितने हो जाएंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिलन का समय निकालना है, मिलन का समय। तो मिलन का जो समय होगा वो हो जाएगा दूरी बटा सापेक्षिक गति। दूरी कितनी है, 400, है ना। और सापेक्ष गति कितनी है, 80। 80 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार में कट जाएंगे, 5। यानी कि चलने के 5 घंटे बाद वो दोनों जो रेलगाड़ी है एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो कमेंट करके बताइए कि सर मेरा भी आंसर सी है। और ये सोल्यूशन अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है अच्छा तरीका से, तो एक बार लाइक ठोक दो, एक बार लाइक ठोक दो। मैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं, टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। और अगर ये 25 क्वेश्चन आप देख लेते हो, है ना, 25 क्वेश्चन टोटल लेकर आया हूं, और ये आपको दिलाएंगे कितना, 75 अंक दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर 25 का 25 क्वेश्चन देख लोगे ना, तो भाई समझ जाओ कि आपकी जो मैथ का प्रॉब्लम है ना, वो पूरी रूप से मैं दूर कर दूंगा, है ना। एकदम पूरी रूप से दूर कर दूंगा। 75 में 75 लाओगे, है ना, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैथ को तूफानी में। ठीक है। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है कि ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दोनों को टाइम को गुना कर दो, तो 6 गुना 12। और किसी एक बंदे का निकालना है तो दोनों टाइम का अंतर ले लो, तो 12 और 6 का अंतर कितना होगा, 6। बस इस 6 से काट दो, कितने बार में कट गया, 12 बार में। यानी कि अगर अकेला बी करेगा तो 12 दिन का समय लगाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। अगर ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके में समझ में आ रही तो बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अपने गुरु के लिए एक बार लाइक ठोक दो, है ना। चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, बस ये तो काम करना है।
है ना। तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो, एक बार लिख दो जय झारखंड। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यदि x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है तो y का मान क्या होगा। तो x का मान पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2/5, x की जगह 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस y और वटे पे कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएंगे 1। अब देखिए तो ये y वटे 7 को इस साइड रख दो तो इधर हो जाएगा 1, ये 2/5 को बराबर के उस साइड ले जाओगे तो माइनस का 2/5 हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करो, 5 एकम 5, 5 में से 2 गया तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 और बटे कितने हो जाएंगे 5 इक्वल टू हो जाएंगे y वटे 7। तो भाई y का जो मान होगा, इसलिए y का जो मान होगा वो हो जाएगा 21 और बटे में कितने हो जाएंगे 5। अब देख लेते हैं y का मान 21 बटे में 5 कहाँ है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो बस आपको क्या करना है, झारखंड पुलिस के जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो इसी तरीका से आपको क्वेश्चन क्या करना है, उड़ाते चला जाना है, एकदम बनाते चला जाना है ना। क्लास अच्छी लग रही होगी, बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं ये। चलिए यस यस बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज, गुड इवनिंग, जोहार साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि उस लघुत्तम संख्या को ज्ञात करें जिसके द्वारा 1575 को गुना किया जाना चाहिए ताकि परिणाम एक क्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। यानी 1575 को कौन सी छोटी संख्या के साथ गुना कर देंगे कि जो गुणनफल होगा वो एक परिपूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है ना, इसके लिए करना क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। बस इस 1575 को है ना फैक्टर कर दो, 1575 को क्या कर दो फैक्टर कर दो। तो 3 से काटेंगे 5 तिया 15 और 25 तिया 75, है ना। फिर 3 से काटेंगे है ना 70 तिया 51 और 5 तिया 15, ठीक है ना। फिर काटेंगे हम लोग आपको 5 से काटेंगे तो 35 पचे 175 होता है। फिर 5 से काटेंगे तो 7 पचे 35। तो भाई देखिए तो ये 1575 को अगर परिपूर्ण वर्ग बनाना है तो कितना से गुना करोगे। देखिए तो ये इसका ये वर्ग है ना, इसका ये तो वर्ग है ना, लेकिन इसका कोई वर्ग है नहीं है। इसका मतलब अगर इसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो जो परिणाम आएंगे क्या आएंगे, पूर्ण वर्ग आएंगे, पूर्ण वर्ग आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। यानी इस संख्या को कम से कम 7 से गुना कीजिएगा तब जाकर एक परिपूर्ण वर्ग बन पाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3 का तो डबल दिख रहा है, देखिए 3 का वर्ग 9 हो गया ना, 5 का वर्ग कितना है, देखिए 5 का वर्ग है कि नहीं 2 5, डबल 3 है डबल 5 है तो डबल 7 होना चाहिए। अगर डबल 7 हो जाए तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो डबल 7 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1575 में हमको 7 से गुना करना पड़ेगा तब जाकर ये परिपूर्ण क्या हो जाएंगे, वर्ग बन जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी परिपूर्ण घन वाला आएगा, है ना। परिपूर्ण क्या वाला आएगा, घन, घन वाला में क्या होना, क्यूब होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर है, 5 पचे 25, 5 का स्क्वायर है। उसी तरह 7 सते 49, 7 का स्क्वायर बनाना, तो 7 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके सी। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, लिखा हुआ है 3x प्लस वाई को गुना करना है हमको 2x माइनस 3y से, तो क्या आएगा। सबसे पहले 3x को 2x के साथ गुना कर, 3 दूना 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। फिर इसको गुना करना है इससे, तो ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएंगे। 3 3 9 एक्स वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर y से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएंगे प्लस का 2xy, ठीक है ना। फिर y से गुना करेंगे माइनस 3y में तो माइनस का 3y स्क्वायर। अब बताओ ये 9xy से 2xy चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7xy, है ना। और यहाँ पर हो जाएंगे 6x स्क्वायर और ये हो जाएंगे माइनस का 3y स्क्वायर। अब देख लीजिए कि ये ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ये कौन सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए ये हमारे दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें हमारा ये आंसर मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है ना, समझ में अच्छी तरीका से आ रही है ना, तो एक बार लाइक ठोक दो मेरे जोहार साथी, है ना, मेरे जोहार साथी, जोहार झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे।
हम लोग सभी को पता है कि 15 आदमी जब काम करता है तो 30 दिन में करता है। तो भाई 15 आदमी 30 दिन में कितना काम किया होगा, तो इन दोनों को गुना कर दो। अब इसी काम को हमें करवाना है किससे, 9 आदमी से। तो कितने दिन लगेंगे, बस डिवाइड कर देना, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, है ना, ये 3 से काटेंगे 10 बार में। यानी अगर 9 आदमी करेगा तो लगाएगा कितना दिन, 50 दिन। 50 दिन लगा देंगे। क्लियर है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, और आपको बहुत बढ़िया से समझाते हुए मैथ को पार करेंगे। ठीक है, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैथ को तूफानी में। झारखंड पुलिस में 75 अंक अगर लाना है आपको, तो आप हमारे साथ डेली जुड़ जाइए शाम के 6 बजे, है ना, मैथ का प्रैक्टिस सेट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, आइए देखते हैं क्या बोला गया है। लिखा है एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, है ना, और 5 वर्ष का परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8,255 रुपये और 9,425 रुपये है। तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब बताओ, परिपक्वता राशि मतलब समझते हो, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं, ठीक है, तो कर्ज लेने के बाद जो चुकता करने के लिए देने जाते हैं उसको बोलते हैं परिपक्वता राशि। तो जब चुकता करने के लिए जाओगे तो जितना पैसा लिए हो वो भी लेके जाओगे, और जितने दिन तक रखे उसका जो ब्याज होगा वो भी उसमें लेके जाओगे। यानी जो पैसा ले जाएंगे उसमें कर्ज और प्लस ब्याज दोनों जोड़ के ले जाएंगे। तो कर्ज प्लस ब्याज जब जोड़ के ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो ये दे रखा है अमाउंट, है ना, ये दे रखा है अमाउंट कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, और ये अमाउंट कितने वर्षों के लिए है, 5 वर्षों के लिए। क्लियर है। और आप लोग सभी को पता है कि साधारण ब्याज जो होती है वो हर एक साल क्या होती है, बराबर होती है। तो आइए जरा से यहां पर बात करते हैं। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 3 साल का जो अमाउंट है वो कितना है, 8,255 रुपया। और अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल की जो अमाउंट है वो है 9,425 रुपया। अब बताइए 3 साल का अमाउंट इतना है और ये 5 साल का अमाउंट है, इसका मतलब बताओ 3 से 5 यानी कि 2 साल इसमें क्या हुआ, जुड़ गया। तो देखिए तो पैसा में कितना जुड़ा, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, की बच गया 3, 13, 3 में से 2 गया 1, है ना, 9 में से 8 गया 1, यानी पैसा में कितना जुड़ा जी, तो पैसा में जुड़ा आपको 1170 रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि 2 साल का जो ब्याज है वो 1170 रुपया है। तो अगर हम इसीलिए पूछे आपसे कि 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए आप 1170 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 11 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो भाई 5 दूना 10, क्लियर है, 5 दूना 10, 8 दूना 16, क्लियर है, और 5 दूना 10, यानी 1 साल का ब्याज निकल कर आ गया 585 रुपया। ठीक है ना। अब ये बताइए ये जो पैसा है 8255 रुपया, इसमें 3 साल का ब्याज क्या है, जुड़ा हुआ। तो 1 साल का ब्याज अगर इतना है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 3 साल का ब्याज अगर निकालना है तो 3 से गुना कर दीजिएगा। अगर हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 साल का ब्याज निकल जाएगा। 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 8 या 24 और 25 के 5 हाथ में 2, 5 या 15 और 2 17, यानी 1755 रुपया जो है वो 3 साल का ब्याज है। ठीक है ना, 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 8 या 24 और 25 के 5 हाथ में 2, 5 या 15, है ना। और अगर हम इसमें से 3 साल का ब्याज, अगर हम इसमें से 3 साल को ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो आइए घटा लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, ठीक है ना, 5 में से 5 गया 0, ठीक है ना, 12 में से 7 गया 5, ई बच गया 7, 7 में से 1 गया 6। तो ये 6500 रुपया हमारा क्या है, मूलधन है। ये 6500 रुपया वो हमारा मूलधन है। और 1 वर्ष का ब्याज इतना है, तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज दे रहे हैं 585 रुपया, और हमारा मूलधन कितना है, 6500 रुपया। तो ये बताइए कितना परसेंट दे रहे हैं, तो प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, बस ये निकल जाएगा आपका ब्याज का दर। अगर ये कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। अब देखिए तो काटते हैं, ये से ये खत्म, है ना, ये 65 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो खत्म, ठीक है ना। तो रेट निकल के आ गया 9%। तो ये रहा ब्याज की दर। ब्याज की दर कितने हो जाएंगे, 9% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया, अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो एक बार लाइक ठोक दो,
और लिखो जोहार झारखंड। ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाता तो मूलधन हमारा हो जाता 6500 रुपया, ये हमारा मूलधन हो जाता। मूलधन कितने हैं? 6500 रुपया। लेकिन मूलधन नहीं पूछा गया, हमसे पूछा क्या है? ब्याज की दर। तो ब्याज की दर कितनी होगी? 9%। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होंगे, बहुत बढ़िया से सीखे होंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan इंटू कॉट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब बताइए, क्या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है? आपके गुरु बचपन में क्लास 10 में सिखाए होंगे, क्या सिखाए होंगे आपके गुरुजी, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। ये चीज आपको क्लास 10 में आपके गुरु सिखाए होंगे। तो देखिए इसका जो मान है ना वो कितने हो गए? 1 हो गए। और एक चीज और आपके गुरुजी सिखाए होंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसके बारे में भी आपके गुरु सिखाए होंगे कि इसका मान कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो अगर इसका मान 1 है, क्लियर है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और इसका मान कितना है? 1। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्लियर है? ठोकते रहो, अगर क्लियर है और समझ में आ रहे तो तुम ठोकते रहो लाइक, है ना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते रहो। अब देखो बहुत लोग डेली कमेंट करते हैं, ये कमेंट ये डेली करते हैं कि सर ये जो आप पढ़ाते हैं, ये जो क्वेश्चन आप जो करवा रहे हो प्रैक्टिस सेट, ये क्वेश्चन हमें कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको करना विशेष कुछ नहीं है। आपके पास टेलीग्राम होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो आपको टेलीग्राम खोलना है और उस पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो आपको मैं बताता हूं, है ना। सर्च करना है @EDUFIBER, ईडू फाइवर ऑनलाइन, ऑनलाइन हब सर्च कीजिएगा। हमारा चैनल का लिंक आएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही आपका ये क्लास खत्म होगी आपको पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सभी लोग अपने टेलीग्राम पे जाकर इस चीज को सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक हमने क्या कर रखा है? डाल रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि पी और क्यू की गति का अनुपात जो है वो 2:3 है। ठीक है ना। 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बताइए जो क्यू है, क्यू जो है वो 360 किलोमीटर का दूरी अगर 3 घंटे में चलता है तो क्यू का स्पीड कितना होगा? तो 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्यू का स्पीड हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ पी और क्यू की जो गति है इसका अनुपात 2:3 है, मतलब क्यू का जो गति है उसका रेशियो कितना है? 3 है। तो हम बोलेंगे कि ये जो 120 है ना वो किसका वैल्यू है? 3 का। हमको निकालना किसका? पी का। तो पी का वैल्यू कितना है? 2। तो ये निकल गया, 2 से 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल गया पी की गति। 3 से काटेंगे तो ये 40 बार में खत्म, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पी का जो स्पीड निकल के आया वो आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होंगे वो एकदम क्लियर आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है, 120 रुपया 2.5 किलो सब्जी का कीमत है। अगर हमको 1 किलो का निकालना तो क्या करोगे? 120 से 2.5, 120 को क्या करेंगे? 2.5 से डिवाइड कर देंगे। 2.5 का मतलब कितना होता है? 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। तो भाई 2.5 किलो का दाम अगर 120 रुपया है तो 1 किलो का दाम क्या होगा? तो भाई क्या करना पड़ेगा? 120 को 2.5 किलो से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमसे पूछा 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य क्या होगा, यानी हमको 3/4 का मान निकालना है। तो 3/4 से क्या कर दो? गुणा कर दो, बस। ये 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो ये हो जाएंगे 120 गुने का 2, और ये बटे में 5, और इंटू में हो जाएंगे 3/4। अब इस जितना कटेगा काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। तो देखिए 5 चौका 20, 20 से काटे कितने बार में कट गया? 6 बार में। 6 दूना 12, 12 तिया 36,
यानी 1 किलोग्राम के 3/4 का जो कीमत होगा वो कितने हो गए, 36 रुपये होंगे। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, गुड इवनिंग। तो आपको ये भी बता दिए कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, और पीडीएफ आपके क्लास खत्म होने के तुरंत बाद है ना टेलीग्राम चैनल पे क्या कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आज जो है वो मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवा रहा हूँ, और ये तब तक प्रैक्टिस सेट करवाता नजर आऊंगा जब तक कि है ना झारखंड में आपका झारखंड पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाती है। और मुझे पूरा अनुमान है कि लोकसभा चुनाव के बाद एकदम आपका पक्का ये एग्जाम होगी। क्यों? क्योंकि विधानसभा का भी तो चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में जब आपका एग्जाम दिलाकर अगर चुनाव होगा तो उनको क्या होगा, एक अनुमान होगा कि भाई हमने पहले एग्जाम करवा लिया है, बाद में चुनाव करवा रहे हैं, तो युवा जरूर हमें वोट देंगे। इसलिए पक्का आपका क्या होंगे, एग्जाम होंगे। तो सभी लोग एक जरा सा अपने सारे दोस्तों को एक बार क्या कर दो, लिंक शेयर कर दो मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की लंबाई 10% तक और इसकी चौड़ाई 20% तक बढ़ जाती है, तब नए निर्मित आयत के क्षेत्रफल में मूल वर्ग की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये बताइए, पहले वो वर्ग था, ये देखिए वर्ग है, वर्ग में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो अगर इसको एल बोले, इसकी लंबाई बोले और इसकी चौड़ाई बोले, ठीक है ना, इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई है, इसमें बोला चौड़ाई में क्या किया गया, 10% बढ़ा दिया गया, और लंबाई लंबाई में 10% बढ़ा दिया गया। लंबाई इसमें क्या किया गया, 10% बढ़ा दिया गया, और इसमें कितना बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया। तो बढ़ाओगे तो चौड़ाई क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो चौड़ाई ये देखिए बढ़ गया, और लंबाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब ये क्या बन गया, आयत बन गया। क्या बन गया, आयत बन गया। तो भाई अब आयत बन गया, ये इसको जब इस तरह से बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में कितने का अंतर आएंगे, हमसे ये पूछा है। आइए, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब समझते हो, 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कोई चीज 5 था तो आज बढ़कर हो गया कितना, 6। 10% बढ़ गया, 10% मतलब 1/10, यानी कोई चीज अगर 10 था, 1 बढ़ गया तो ये होगा 11। अब ये बताइए, ये हमारा क्या था जी, ये हमारा स्क्वायर था, और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल। क्योंकि बढ़ने के बाद क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो रेक्टेंगल का ये देखिए लंबाई है, ये हमारा क्या है, चौड़ाई, ये क्या है, लंबाई। इसको गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकल गया 66। अब ये देखिए इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएंगे, 50। तो बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया 16। कहाँ से, तो आपका जवाब होगा सर 50 से। हम पूछेंगे परसेंट में कितना होगा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एरिया कितना बढ़ गया, ये निकल कर आ जाएगा। 50 से काटेंगे 2 बार में खत्म, तो एरिया जो है ना वो 32% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो क्षेत्रफल होगा, ये रहा वर्ग का क्षेत्रफल, और ये रहा हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो बस आपको यही काम तो करना था, ठीक है। स्क्वायर, एस का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और आर का मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब आयत। तो ये देखिए स्क्वायर था, स्क्वायर की ये लंबाई थी, ऐसे मान लिया जाए, और नए निर्मित जो रेक्टेंगल हो गया वो हो गया ऐसा। क्लियर है? तो ये रही इसकी बातें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि 4, 8, 7 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। यानी हमको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, जैसे ये 4 है, 8 है और 7 है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो लास्ट दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, क्या कर दो, गुना, इन दोनों को गुना कर दो, तो 8 और गुना क्या हो जाएगा, 7, और पहले वाला से डिवाइड कर दो, तो ये निकल जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थानुपाती निकल जाएगा। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 4 से काटेंगे 2 बार में, तो 7 दूना कितने हो जाएंगे, 14। ये हो गया चतुर्थानुपाती। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग 75 नंबर लाइएगा। 75 नंबर लाना है तो डेली शाम में जुड़ना है। 75 नंबर लाना है तो डेली शाम में जुड़ना है। कितने बजे, कमेंट करके बताओ सभी लोग, कितने बजे जुड़ना है, कितने बजे जुड़ना है, शाम के 6 बजे। कितने बजे, शाम के 6 बजे। कब, तो डेली। ठीक है, डेली जुड़ो।
और 75 नंबर लाओ। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेच दी। लो, 25% के लाभ पर 1250 रुपये में बेच दी, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग सभी को पता है कि जो प्रतिशत में जो क्रय मूल्य होती है वो होती है 100%। अब बताओ जो प्रॉफिट है वो कितना है, 25%। तो हम बेचेंगे कितना में, लाभ में बेच रहे हैं ना, तो इसलिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लाभ में बेच रहे हैं तो उसको जोड़ देंगे, यानी हम बेचेंगे कितने में, 100 + 25, यानी 125% पर हमने क्या कर दिया, बेच दिया। जबकि रियल में कितने बेचे हैं, तो 1250 में, 1250 रुपया में बेच दिए हैं, है ना। लेकिन यहां पर देखो तो सेलिंग प्राइस कितना है, 125%। 125% यहाँ का विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1250। यानी 125% का वैल्यू 1250 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए 125 से डिवाइड कर दो, तो ये 1% का मान निकल गया। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% चाहिए, तो 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, बस ये निकल जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अगर ये कट रही है तो काट दीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए तो 125 से 125 खत्म, तो ये निकल गया 100 × 10 यानी कि 1000 रुपया। यानी सामान कितने की थी, तो 1000 रुपये की थी। राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखा है जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। बताइए जेड की जो वर्तमान आयु है वो ए की आयु की आधी है। ए की आयु की आधी है, ये देखिए ए रहा और ये जेड रहा। ए की आयु से आधी है, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, 1 होगा। ये अनुपात निकल कर आ गया। कहता है 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11 और 6 है। ये वर्तमान को हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें कोई वृद्धि और कोई कमी नहीं होता है, ये 0 है। अब ये बताओ 5 वर्ष बाद की बात हो, बाद के लिए प्लस कितना साल बाद, 5 वर्ष बाद। ए का जो अनुपात, ए का जो उम्र होगा वो 11 हो जाएगा, और जेड का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताओ वर्तमान वाला उम्र और 5 वर्ष बाद वाला उम्र में कितने का अंतर हुआ, 5 वर्ष का। तो भाई ये इनके भी उम्र में कितने का अंतर है, 5 वर्ष का। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ो 11 आ गया, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो तो 12 आ गया। तो 11 और 12 का अंतर कितना हुआ, 1। बस कुछ नहीं करना, आगे देखो 6 × 5 = 30 और 11 × 5 = 55, तो अंतर कितना है, 25 का। तो हम लोग बोलेंगे कि एक का मान कितना है, 25 ईयर, 25 साल। एक का मान कितना है, 25 साल। तो भाई जेड की उम्र हमसे क्या पूछा गया था, 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी। तो पहले ये बताओ वर्तमान में जेड कितने का है, 1 का, और 1 का वैल्यू कितना है, 25। तो जेड का उम्र अगर वर्तमान में 25 है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद हो जाएंगे 28। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वर्तमान का रेशियो है, ये 5 वर्ष बाद का रेशियो है। तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो में कितने साल का अंतर है, 5 साल का अंतर है। तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो में 5 साल का अंतर है, तो जेड में भी 5 साल का अंतर है, ए में भी 5 साल का अंतर है ना। जब 2 रेशियो पता रहे और दोनों का इफेक्ट पता रहे तो हम लोग वहां पर क्रॉस मेथड लगाते हैं, है ना। अगर आपको डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा गया है, यदि 2 अंकों का योग 15 और अंतर कितना है, 3, तो वह अंक क्या होगा। देखिए 2 अंक है, मान लिया जाए एक x है और दूसरा क्या है, y। इन दोनों का जो योग है वो है आपका 15, और इन दोनों का अंतर अगर मैं x को बड़ा मानता हूं और y को छोटा मानता हूं तो ये अंतर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब हम लोग को पूछा अंक क्या होगा, तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो y क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहां से 2x बराबर निकल के आएगा 18। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा, 18, और बट्टे में कितना, 2, काटेंगे कितने बार में, 9 बार में। तो x का जो मान निकल के आया 9। अब इस x का मान किसी भी इक्वेशन पे रख दो, चलिए हम लोग x पे रख देते हैं। तो x का मान 9 माइनस का y = 3। तो देखिए तो ये y उस साइड जाएगा तो प्लस का y हो जाएंगे, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 9 - 3। इसीलिए जो y का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान 9 और y का मान 6। चलिए देख लेते हैं, x का मान 9 और y का मान 6। ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिख रहा है। तो दोनों जो अंक है एक 6 होगा और दूसरा क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है।
उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। और झारखंड पुलिस में इससे इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये सीजीएल नहीं है, एमटीएस नहीं है, ठीक है ना, झारखंड पुलिस का है। तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपके जीडी से भी नीचे का होगा, आरपीएफ से भी नीचे का होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 20 है। प्रथम 20 परिणामों का औसत कितना है 15 और अंतिम 30 परिणाम का औसत 18 है। तो 21वें परिणाम का मान क्या होगा? देखिए इधर से प्रथम से 20 की बात की गई, प्रथम से 20 की बात की गई और अंतिम से 30 की बात की गई, ठीक है ना। तो भाई प्रथम से 20 और अंतिम से कितना 30 की बात की गई है। 20 का औसत देखा जाए तो 15 है, इनका औसत 15 है और इनका औसत जो है 18 है। तो भाई 20 इधर से और ये 30 इधर से, तो 50 हो गया। तो यहां पर जो एक संख्या बच रहा है इसको कौन सी संख्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 21वें संख्या, है ना, 21वें संख्या। 21वें संख्या ये हमारी बच गई, ये 21वें संख्या है। तो हमसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप बताओ ये टोटल जो संख्या है उसकी एवरेज कितनी है, टोटल संख्याएं कितनी है। तो भाई टोटल अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो टोटल 51 है और 51 का औसत कितना है 20 है। तो इसका मतलब अगर 51 संख्याओं का औसत, अगर 51 संख्याओं का औसत 20 है, इसका मतलब है कि हर एक संख्या की वैल्यू कितनी रही होगी? तो हर एक संख्या की वैल्यू 20 रही होगी। तो 21 में जो संख्या है इसकी भी वैल्यू कितनी रही होगी? कम से कम तो 20 जरूर रही होगी। तो कम से कम तो 20 जरूर रही होगी। अब बताओ ये देखे तो इनका औसत, प्रथम जो 20 संख्या है इनकी औसत कितनी है 15 है, इनकी औसत कितनी है 15 है। लेकिन 51 संख्याओं की औसत कितना है 20, यानी जब 21वें संख्या इसमें जुड़ जाती है तो औसत कितनी बना देती है 20 बना देती है। इसका मतलब क्या है कि 21वें संख्या की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भाई यहां पर देखो, है ना, यहां पर देखो कि स्पेशल इनकी अगर ये 20 संख्याओं की, देखो बनाना कोई बड़ी बात नहीं, इसको बना देंगे हम तुरंत, लेकिन समझा रहे वो तरीका सीख लो। इसका मतलब ये है कि अगर ये 20 संख्या का स्पेशल निकालते हैं तो एवरेज कितना होता है 15। इसका मतलब ये 20 संख्याओं की जो वैल्यू है वो 20 से क्या रही होगी, कम रही होगी। लेकिन जब 21वें संख्या इस सब में जुड़ जाती है तो इसका एवरेज क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 20 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब बताओ सबका औसत 20 है और इसकी औसत है 15, तो भाई औसत में कितनी कम गई, 5 कम गई। और यहां पर संख्या कितने हैं 20, तो इसको 20 से गुना कर दो तो योग में इतना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से ये 18 है, सबका औसत कितना 20 और ये 18, तो औसत में कितनी कमी होगी 2 की, ठीक है ना। टोटल कितनी संख्या है 30। बस ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो 21वें संख्या की वैल्यू निकल के आएगी। तो 50 दूना 100, इधर कितना हो गया 60 और 20, यानी कि जो 21वें संख्या होगा वो 180 होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। बहुत विद्यार्थी इसको कैसे बनाएंगे पता है, वो ऐसे बनाएंगे, टोटल कितने संख्या है 51, इसका औसत कितना है 20, तो इसको ये गुना कर देंगे। तो 51 दूना कितना होगा 102, तो 51 संख्याओं का योग निकल गया। प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना है 15, तो भाई 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 300, है ना। लास्ट का 30 संख्या, इसका औसत कितना है, इसका औसत है 20, है ना, इसका औसत कितना है 20, सॉरी 18, इसका औसत है 18, तो 18 तिया 54, तो ये हो जाएगा 540। अब क्या करेंगे, तो ये प्रथम 20 संख्या और लास्ट का 30 संख्या ये जोड़ेंगे तो 50 संख्या का योग निकल जाएगा। तो 50 संख्या का कितना होगा 5 3 8 840, तो 50 संख्याओं का योग 840 है और 51 संख्याओं का 1020 है, तो 1020 में से 840 घटा देंगे तो आ जाएगा 180। तो ऐसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखना कि भाई ये 21वें संख्या जब इसमें आ जाती है और इसमें सम्मिलित हो जाती है, इन सब में सम्मिलित कर दिया जाए किसको, 20 संख्या ये और ये 30 संख्या, 20 और 30 50 संख्या है। जब इस 50 संख्याओं में एक 21वां संख्या को जोड़ दे देते हैं तो औसत कितना बना देता है, सबका 20, सबका 20 बना देना, यानी कि इनको क्या किया होगा, इनको 5-5 बढ़ाया होगा और इनको कितना बढ़ाया होगा 2-2 बढ़ाया होगा। अगर इनको 5-5 बढ़ा दिया जाए, इनको 2-2 बढ़ा दिया जाए तो सबका औसत कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो भाई इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, तो भाई 20-25 इससे 100 ज्यादा होगा और इससे कितना ज्यादा होगा 60 ज्यादा होगा, तभी जाकर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि एल और एम
एक काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अब बताइए, कुछ नहीं करना है, मिला के पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 30 को 90 से गुणा कर देना है। मिला के पूछा जा रहा है, एल और एम को एक साथ बोला है तो एक साथ बोला है तो दोनों को जोड़ दो, 90 और 30 हो जाएगा 120। तो ये निकल जाएगा कि एल और एम दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगी। तो 30 से काटेंगे 4 बार में खत्म, 2 से काटे 2 बार में, 2 से काटे 45 बार में, और 45 का आधा होता है 22.5 दिन। 22.5 दिन हो जाएंगे हमारा राइट आंसर। यानी दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो मात्र 22.5 दिन में काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कंजूसी मत करो, एक बार फटाक से क्या कर दो, ठोक दो लाइक, है ना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे हर एक, है ना, मैथ को तूफानी में। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि tan इतना का मान क्या होगा। आइए जरा से इसको समझते हैं। अब क्या मैं इस tan को ऐसे लिख सकता हूं? आपको 1125 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 360। 3 गुना 360 का मतलब हो गया 1080, और 1080 में जोड़ दो कितना? 80। तो यहां पर जोड़ दो कितना? 45 डिग्री। तो ये हो जाएंगे 1125 डिग्री। अब आपको पता है ना ये किसका मल्टीपल है भाई? तो ये 90 का जो है सम मल्टीपल है, सम, यानी कि इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, ये tan है तो tan रहेगा, और थीटा का जगह कितना? 45, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। अब थीटा का मान क्या है? देखिए 45 डिग्री, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका मान कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 19 में क्या बोला गया? देखिए लिखा है कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी की तय करती है। कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर की दूरी को कम तय करती है। बताइए, उतना ही समय में ये जो कार है वो 60 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है, तो कार बी की गति क्या होगी? अब ये बताओ, 60 किलोमीटर कम तय करता है कितने घंटों में? 6 घंटों में। तो आप ये बताओ 1 घंटा में कितना टाइम, कितना कम तय करेगा? तो भाई 6 से काटेंगे तो 10 किलो, यानी वो हर एक घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम दूरी तय करेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है, यानी उसकी स्पीड हर एक घंटे में कितनी कम है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। किसकी स्पीड? बी की स्पीड। बी की जो स्पीड है वो ए से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो बताओ ए का कितना है? 80, तो बी का कितना हो जाएगा? 70। 70 ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि 6 घंटे में 60 किलोमीटर कम चलता है, तो 1 घंटे में कितना कम चलता है? 10, और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या बोलते हैं? स्पीड। यानी स्पीड में कितने की कमी है? तो 10 की कमी है। भाई एक की स्पीड है 80, तो इसका स्पीड क्या होगा? दूसरी तरीका से ऐसे निकाल सकते हो, अगर एक का स्पीड है 80 और टाइम है 6, तो मेरे दो 6 8 48, तो ए जो है वो कितना दूरी तय करता है? 480 किलोमीटर। लेकिन बी जो है वो 60 किलोमीटर कम तय करेगा, तो बी जो है वो 420 किलोमीटर तय करेगा। कितने घंटों में? 6 घंटों में। तो ये बी का स्पीड निकल जाएगा, दूरी बटा टाइम, 6 से काट दो, 70 बार में खत्म। तो भाई ये 70 किलोमीटर। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं हल्की सी समझदारी है तो इतना करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो मैथ जो होता है वो एक क्या है? कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, लैंग्वेज वाली चीजें होती है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 72 और 68 का उच्चतम समावर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF निकालिए। तो 72 और 68 का कितना निकलेगा? 72 को हम लोग क्या सकते हैं? 9 गुना 8 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3, तो ये हो गया 8, 8 और ये हो गया 9, 72 हो गया। अच्छा, अगर 68 की बात करें तो 68 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 4 और गुना 17 के पावर 1। हमको HCF निकालना है, तो HCF में देखते हैं ना कौन सा आधार कॉमन है। तो आधार तो 3 है, 2 है और 17 है। आधार के रूप में है ना प्रयोग होने वाली जो संख्या है वो 3, 2 और कितना है? 17। तो मेरे दोस्त आधार जो कॉमन आधार है वो क्या है? 2 है, दोनों में है, तो ये आधार ले लिए।
अब आधार का सबसे छोटा पावर लेना है। सबसे छोटा पावर क्या है? 2। ये 2 होगी। तो HCF जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होंगे 72 का और 68 का, वो कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं प्रैक्टिस सेट करने में? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 21। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है। वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की दर कितनी है? 4% ब्याज की दर से बोल रहा कि छमाही में ब्याज देती है। अब ये बताओ 4% जो ब्याज है वो वार्षिक है कि छमाही ब्याज की दर दे रखा है? तो ये वार्षिक है, तो छमाही ब्याज की दर जो हो जाएगी वो 2% हो जाएगी पर क्वार्टर, पर हाफ ईयरली, है ना। 2% आपको हर एक छमाही में ब्याज देना है। तो बताओ टाइमिंग कितनी है? वर्ष, वर्ष, वर्ष का मतलब 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 2 बार। तो आप इंटरेस्ट कितने दोगे? 2 बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 2% को 2 बार लिख देना है। 2% को क्या करना है? 2 बार लिख देना है। अब हमको इफेक्टिव दर निकालना है, यानी प्रभावी दर। तो प्रभावी दर निकालने के लिए कुछ नहीं करनी है, आपको जो मैं बताता हूं उसको सीखिएगा। एक बार दोनों को जोड़ दो तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। प्लस इन दोनों को गुना करो तो 2 × 2 और डिवाइड कर दो इसको 100 से, यही निकल के आ जाएगा प्रभावी दर की क्या? प्रतिशत। तो मेरे दोस्त 2 और 2 4 प्लस 2 2 4, 4 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.04। अब इनको जोड़ दीजिएगा तो 4.04%, ये निकल के आ गया प्रभावी दर। इसी को बोलते हैं प्रभावी दर। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर लेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। लिखा है कि एक समूह में 8 बच्चे हैं। 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरित किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? भाई समान संख्या में हमको पैकेट को क्या करना है? वितरित करना है। समान पेंसिल मिलने के लिए प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल हम दें, इसके लिए हमको पैकेटों की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी? भाई बताइए 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12, है ना। 1 दर्जन में 12 पेंसिल होते हैं और उस 12 पेंसिल को हमको, क्लियर है ना, 8 बच्चों में इक्वल रूप से बांटना है। 8 बच्चों में क्या करना है? इक्वल रूप से हमको बांटना है। तो आप ये बताओ मुझे कि काय को पैकेट लेंगे? 1 दर्जन में 12 पेंसिल है, यानी कि एक पैकेट 12 पैकेट से, यानी एक पैकेट में कितने पेंसिल आते हैं? 12। और हमको 8 बच्चों में क्या करना है? समान रूप से क्या करना है? बांटना है। तो हमें कितना पैकेट लेना पड़ेगा? तो भाई कितना पैकेट लेना पड़ेगा? न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए जो हमें बांट देना पाए? तो भाई इसके लिए करना क्या है? अब बताओ अगर 2 पैकेट लोगे तो 4 पैकेट लोगे तो हो जाएगा 12 चौका 48। ये तो ज्यादा हो गया। न्यूनतम पूछा, न्यूनतम। तो न्यूनतम एक को 12 8 में डिवाइड कर सकते हो? नहीं। 12 को 8 में डिवाइड, 3 पैकेट लोगे तो भाई 12 36 पेंसिल होगा, 36 में 8 नहीं डिवाइड होगा। 2 पेंसिल लो, दो पैकेट ले तो 12 दूना 24, 24 को 8 बच्चे में आसानी से क्या कर सकते हैं? हम लोग बांट सकते हैं। तो कम से कम कितने पैकेट लेना पड़ेगा हमको? 2 पैकेट पेंसिल खरीदना पड़ेगा, तब जाकर हम उन पेंसिलों को 8 बच्चों में इक्वल रूप से क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। यानी कुछ करना नहीं था। 8 और 24 का क्या ले लेना है? एलसीएम। इसका क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। तो 8 और 24 का एलसीएम कितना होगा? सॉरी, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब बताओ 24, एक कम से कम 24 पेंसिल होगा तब जाकर 8 बच्चों में क्या होंगे? इक्वल रूप से डिवाइड होंगे। अब आपको पता है कि एक पैकेट में 12 पेंसिल है, तो 24 पेंसिल कितने पैकेटों में आएंगी? 2 पैकेटों में आएंगे। यानी कम से कम हमें कितना लेना पड़ेगा? 2 पैकेट जरूर खरीदना पड़ेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपया में बेची जाती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? अब बताओ 20% की हानि, यानी बेचे कितने में होंगे? 80% में। 80% में बेचे हैं, जबकि रियल में कितने बेचे हैं? 2400 रुपया में। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो 2400 रुपया है
वो 80% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा भाई? 2400/80 होगा। हमें बोला है 20% लाभ में बेचना है, तो 20% लाभ में यानी कितने बेचोगे? लाभ है तो 100 में जोड़ दो, यानी बेचना है हमको 120% पे, तो 120% का वैल्यू निकाल लेना है। कितना होगा? तो 120 का निकालना है तो 120 से गुना कर दो। देखिए तो 40 दूना 80, 40 तिया 120, 2 से काटेंगे 12 बार में खत्म, 12 तिया 3600, यानी 20% लाभ कमाने के लिए, है ना, उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने बेचना पड़ेगा? 3600 रुपये में। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। लिखा है कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों तो बी का मान क्या है? अब बताओ, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो सी को देखिए तो, और ये किसका? ए का। सी को ए से कितना अधिक मिला है? आप बोलोगे सर रेशियो में तो 2 अधिक मिला है, जबकि वैल्यू में कितना अधिक मिला है? 400। तो 2 से अगर डिवाइड दे देंगे, 2 से अगर हम 400 को डिवाइड कर देंगे तो 1 का मान निकल जाएगा। क्लियर है ना? अब हमसे पूछा किसका गया है? बी का। तो बी का मान निकालना, बी का रेशियो में कितना है? 3, तो 3 का निकालना है, तो 3 से क्या कर दो? गुना कर दो। 2 से काट देंगे, ये 200 बार में खत्म। तो बी का जो वैल्यू है वो 600 करोड़ रुपया होगा। यानी बी को कितना मिला है? 600 करोड़ मिला है। 600 करोड़, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो सेट नंबर जो 8 है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। लिखा है यदि 13,500 रुपये 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 12.5% दर पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता मूल्य कितना होना चाहिए? 12.5% की दर से आप निकाल रहे हो, तो बताओ 1 साल में ब्याज कितना दोगे? 12.5% दोगे। टाइमिंग कितना है? 2 साल, तो 2 साल में ब्याज कितना दोगे? 25% दोगे। 25% आपको ब्याज देना है, ठीक है ना। अब 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4, यानी कि अगर मूलधन कितना है? 4 है, तो ये क्या हमारा है? इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आंसर जो भी होगा वो 5 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अब ये क्या है? 13,500 क्या हमारा मूलधन है, तो मूलधन दे रखा है 13,500। ये कितने का वैल्यू है? तो ये 4 का वैल्यू है, तो 1 का मान निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दिए। हमको परिपक्वता का राशि निकालना है तो 5 से गुना कर दो, ये निकल जाएगा हमारा अमाउंट। बस इसको काट देना, हमारा आंसर क्या है? तैयार है। देखिए 4 से काटेंगे 3 चौका 12, 4 से काटेंगे 3 चौका 12, बच गया 1, है ना। 3 चौका 12, है ना। 33 चौका 132, बच गया 3, 7 चौका 28, बच गया 2, 4 पचे 20, खत्म। क्लियर है? अब 5 से इसको गुना कर दो। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37 के 7 हाथ में 3, 5 ये 15 और 3 18 के 8 हाथ में 1, और 5 ये 15 और 1 16, इन 16,875, 16,875 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 का, ये तो मैं खत्म कर दिया हूं। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए, जितने लोग शुरू से अंत तक बने हुए हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए कि ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो मैं करवाया हूं 8, ये कैसी लग रही है। क्या आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि अगर इसी तरीके का प्रैक्टिस सेट आपको जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक मैं करवा दूं, तो ऐसा नहीं लगता है कि 25 क्वेश्चन हम सही कर देंगे? ऐसा नहीं लग रहा है कि 75 का 75 नंबर हम ले आएंगे? ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करवाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपको समय पर चला जाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज। जोहार झारखंड, जय झारखंड, थैंक यू, बाय बाय।